नहीं भाई साहब, शक तो देखो पूरा काम में लगने लग रहा है। जब यो चमारा का छोरा के चक्कू मारे उस केस में भी वो पैरवी कर रहा था। जब SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होया उन 8-9 बड़का पे, उसमें भी वो पैरवी कर रहा था। तो देखो डाउट तो कहीं ना कहीं है। तो एक बार मैं प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ भाई, इसको भी उठा के और इन्वेस्टिगेशन करके और इससे पूछताछ की जाए। आज उस माँ को लेके आ सकता है जिसकी माँ ने आज दम तोड़ दिया, गड्ढे में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आज उस पिता को लेके आ सकता है जिसकी मौत करके उसको गड्ढे में फेंक दिया। तो भाई साहब मैं तो कानून प्रशासन से और न्यायाधीश से यही दुआ करता हूँ और यही आश्वासन करता हूँ भाई, रजत कंसल को भी इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी। कुसा भी हो किसी गल समार गल थोड़ा रोड़ा हो गया इनको अक्षेट दवावांगे भाई, किसी गल और गला हो गया, दानक गला हो गया भाई, किसी और जाति गला हो गया। वो तो मतलब जाट के ऊपर तो इतना कटन लग रहा है भाई, इनती तो देख के राजी नहीं। अच्छा। और यो कांड जो हुआ है नहीं के होना था, यो रोज इसका घर आना जाना करना देखना का कराना जाना। बिल्कुल। अच्छा। मेरे परिवार में मेरे ताऊ का लड़का को करीब करीब 8 साल 9 साल हो गए। उसको पहले चोट लगी थी, कोई सरपंच का ही मामला था, लेकिन उसमें इसने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली भगा के मैदान में और मैदान छोड़ के भाग गया। और मेरा ताऊ का लड़का का उस टाइम चोट लगी थी, 2-4 साल बाद उसकी डेथ भी हो ली। अच्छा। इसने तो इतने मतलब गलत काम करवाए हैं, समाज में रहने के लायक नहीं है ये आदमी। सटिल्ली की खुद मेरा ताऊ का छोरा का चोट लगी थी भाई साहब। अच्छा। और ये जो गंदा पानी का जोड़ है इस रास्ते से भाग गया था ये राजेश कुमारा की और जाटा की आपसरी में फूट गिरवाए गए ने भाई, इनका मामला गरमाया जाएगा, तू राजनीति करिए, फलाना वकील दौरा उसने ले जिए, फलाने दौरा उसने ले जिए। इसने मतलब धंधा करता नहीं, 2 रुपया का भी दो उसका गाड़ी खड़ी। मैं एक देसी वकील हूँ। ये बहुत बड़ा वकील बना हुआ है, सारा माहौल खराब इसने कर रखा है, सारा मास्टरमाइंड ये है जो मतलब ये स्कीम में भी लगा अपना 2 मीटर। बिल्कुल लगा भाई, बिल्कुल लगा। हम तो जैसे युवा वाला के बोलते हैं कि ये मास्टरमाइंड ये करवा रहा है सारा काम, जो SC एक्ट के जो मतलब ये माहौल ख़राब करवाता है यही करवाता है। नहीं और गांव का सारा भाईचारा इकट्ठा है, सिर्फ एक ये इंसान है, इसके साथ 1-2 और हैं जो भी हैं, ये सारा माहौल ये ख़राब करवाते हैं। चलो तब राम राम सारे भाइयों, राम राम। फिलहाल बुडाना मौजूद हैं, हल्का नारायण जिला हिसार। और पिछले 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया पर आप लगातार देखने लग रहे हो, डबल मर्डर का एक प्रकरण चल रहा है। और कयास तो पहले दिन तो ये लगाए जा रहे थे, जिस तरीके तो दोनों को घसीट के एक को कुआं में फेंका गया, जयबीर को 6 तारीख ने और 7 तारीख ने सॉरी इसने 16 तारीख ने फिर जब कृष्णा वाला मामला था उसमें भी घसीटी गई, एक गड्ढा में फेंका गया। तो कयास ये थे कि दोनों का कातिल एक है, लेकिन बाद में जब खुलासा आया तो एक के मिला, यानी अनूप सनोप साधुराम, उसके ऊपर प्रॉपर आरोप लगे। और वो मतलब पुलिस ने रिमांड पर ले भी रखा है, चल रहा है, रिमांड बढ़ाया भी गया। क्योंकि फिलहाल जिस जोड़ पापा मौजूद था, इस जोड़ के अंदर उसने वारदात में जो प्रयोग कराया गया, जो एक नुकीला हथियार था यानी गंडास जो भी था, वो इस जोड़ में फेंका गया। और एक बार जब CI उसको लेकर आए, उसने बताया या जो मोटर रखी है यानी एक किक्कर जो टेढ़ी है जोड़ में, दिखाई दी भाई एक बार जूम करके, इस दड़ी के ऊपर खड़ा है, उसने जोड़ के बीच में फेंका है। वो 50 फुट है, 70 है, 100 फुट है, जितना भी है। और उसी जोड़ ने खाली करने खातर एक यू ट्रैक्टर लग रहा है, गांव का ट्रैक्टर चल रहा है भाई, खाली करने खातर एक इस पर चलन लग रहा है, एक महिंद्रा ट्रैक्टर और चलन लग रहा है। 3 मोटर रखी है। फिलहाल बिजली की व्यवस्था ना होने के कारण वो नहीं हो पाई, यानी जोड़ खाली कराया जाने लग रहा है ताकि वो हथियार बरामद हो सके और उसको दोबारा कोर्ट में सबूत के साथ पेश कराया जा सके। लेकिन कल रात ने जो सुंदर फौजी हैं, जो इस परिवार ताव है, जो पीड़ित परिवार हैं, पहले भी उन्होंने बात करी थी, लेकिन कल उन्होंने एक नाम धर के खुलासा कर दिया कि सारा सोशल मीडिया पर, सारा हरियाणा में, सारा देश में यह चर्चा थी कि इसका मास्टरमाइंड कोई और है, एक 19 साल का और 13 साल का बालक यूँ काम नहीं कर सकता। लेकिन कल रात ने सुंदर फौजी ने बिल्कुल होशो आवास में बिल्कुल खुलासा कर दिया और एक नया नाम शामिल ले दिया कि जिमरा का एक बालक है राजेश सनोप सुनहरा, कि उसने 3 मौक़ों पर वो देखा जब एक राजवीर और उसके बेटे के ऊपर झूठा SC/ST एक्ट उसकी पैरवी कर रहा था। जब इलेक्शन में उसने चक्कू मारा, एक चमारा का छोरे को मारा था, उसमें दोनों ने बैठा कर राजेश मोटरसाइकिल पे ले गया। ये फौजी सुंदर फौजी के बयान है। फिलहाल और भी गांव वाले मौजूद हैं, युवा साथी हमारे चाचे ताऊ हैं, इन तक भी बात करांगे भाई कि इन के लागे है। लेकिन मास्टरमाइंड के तौर पर फौजी ने क्लियर कहा है कि भाई वो उठाना चाहिए, उसकी कॉल डिटेल कढवानी चाहिए। और 100% मेरा शक है फौजी ने किया बात कि मास्टरमाइंड राजेश है। भाई राम राम। राम राम भाई। नाम आपका? अशोक बुडाना। अशोक बुडाना। अशोक भाई, कल सुंदर फौजी ने एक बयान दिया है कि राजेश मास्टरमाइंड हो सके है, 100% चांस है और प्रशासन उसने उठावा है और उसकी कॉल डिटेल और छानबीन करे। आपने भी लगाया थी?
देखो भाई साहब, जब गांव के और 36 बिरादरी से जो बच्चे बुजुर्ग जो युवा साथी उठाए हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि भाई इसको भी उठा करके और इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। आपने मतलब कदी सा लग गया कि यू ओ इसका आपने भी कोई इसका ऐसा वाक्य देखा? यो भाई साहब देखो, जब इन जो साधु का जो परिवार है, इसने जब गांव के 8-9 बच्चों के ऊपर ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था, राजेश तब से ना इस केस को पैरवी दे रहा था और सलाहकारी सब एडवर्टाइजमेंट इसी के वहाँ से चलती थी। अच्छा। तो इसका आधी रात को भी 11-11 बजे तक इसके घर में आना जाना रहता था। तो मेरे को तो भाई पूरे गांव को ही इसके डाउट हो रहा है इस बात का कि भाई ये इस केस में हो सकता है। तो मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूं कि भाई इसको भी उठा के इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी कॉल डिटेल जो है और इसके रिलेशन में जितने भी बंदे हैं उनकी सबकी कॉल डिटेल उठा करके और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लग है मतलब शक है इस पे? नहीं भाई साहब, शक तो देखो पूरा काम में लगने लग रहा है। जब ये चमारा का छोरा के चक्कू मारे उस केस में भी वो पैरवी कर रहा था। जब SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होया उन 8-9 बड़का पे, उसमें भी वो पैरवी कर रहा था। तो देखो डाउट तो कहीं ना कहीं है। तो एक बार मैं प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ भाई इसको भी उठा के और इन्वेस्टिगेशन करके और इससे पूछताछ की जाए। कॉल डिटेल में क्लियर हो जाएगा? हाँ, कॉल डिटेल में क्लियर हो जाएगा। भाई मतलब मर्डर का टाइम इसने बात करी यानी करी कितनी बार करी है? हाँ, किससे करी है? हाँ। भाई साधु के परिवार से करी है। अनोन पर्सन साधु का परिवार ने इसके किसी रिलेशन वाले बंदे से बात करी है। और मैं तो आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, आज वो कंसल वकील कहाँ है जिसने हमारा गांव और समाज का नाश करके धर दिया? और एक ये राजेश रजत कंसल। हाँ, रजत कंसल, ये उसी के तो ये दल्ले हैं। ये जैसे वो होते हैं ना भाई, किसी भी चीज़ का कोई एक वो दल्ला होता है, तो ये दल्ले छोड़ रखे गांव में रजत कंसल वकील ने। तो आज मैं उसको भी पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो? आज उस माँ को लेके आ सकता है जिसकी माँ ने आज दम तोड़ दिया, गड्ढे में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आज उस पिता को लेके आ सकता है जिसकी मौत करके उसको गड्ढे में फेंक दिया। तो भाई साहब मैं तो कानून प्रशासन से और न्यायाधीश से यही दुआ करता हूँ और यही आश्वासन करता हूँ भाई रजत कंसल को भी इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी। नहीं, रजत कंसल का इस आपका गांव वाला मामला में क्या चक्कर है? पूरा चक्कर है, पूरा चक्कर आया है। था हाँ बिल्कुल, SC एक्ट का मुकदमा दर्ज उसी के कहने पे तो और राजेश के कहने पे इन 8 बच्चों के ऊपर लगा था। खुद भी आया था? नहीं, खुद तो ये दल्ले छोड़ रखे भाई साहब है। ये वो दल्ला इसको लेके परिवार को उसके पास गया है। उसको तो सरकार फीस देती है हर केस की, लेकिन ये दल्ले हैं। 20,000 किसी का बांटा है कि 30 किसी का है कि इनने पूरे समाज का 36 बिरादरी का मतलब नाश करके धर दिया। और आज हमारे जो गांव का जो माहौल है वो बिल्कुल ख़राब कर रखा है। आज हमारी पिता समान हमारे बुजुर्ग और माँ समान हमारी दादी जी, उनकी दोनों की निर्मम हत्या होगी। और आज उस परिवार पे क्या घटना बीत रही है। आज वो पीड़ित परिवार आज पूरे प्रशासन और इस देश और प्रदेश से न्याय की गुहार मांग रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये साइको किलर जैसे जो नाम दिया जाता है जिस मुजरिम को, जिस इंसान को जो नशा करके कुछ भी कर देता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही गुहार लगाता हूँ, ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि शादी भी रख रखी थी 4 हाँ, 4 तारीख की गुड़िया की शादी थी। माहौल कुछ और था और एकदम कुछ और हो गया। माहौल तो खुशी का हंसना खेलने का, खुशी का था, और लेकिन मातम में बदल गया। तो मैं तो भाई साहब यही दुआ करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस प्रशासन और न्यायाधीश से, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इनको गांव के अंदर और समाज के अंदर रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है। और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। जब इन्होंने 2 मर्डरों को अंजाम दे दिया, अगर ये 2 दिन और ना मिलते तो क्या पता तीसरे दिन किसी और को मार देते। खुलासा ये भी होया कि इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बल्कि मकसद था सिर्फ दहशत फैलाना। मतलब एक घर जांदी औरत के साथ एक जघन्य अपराध कर दिया। देखो भाई साहब जो ये बात आप कह रहे हो, ये जो दोनों परिवार अंशुल सनोप सुरेश और अनूप सनोप साधुराम, इन दोनों घरों का बुजुर्गों तक जो ये महिला गुजरी है, इनके घर में अच्छा व्यवहार था और ब्याह शादी में इनकी चूल्हा नौंद तक थी। अच्छा। तो इन लोगों ने ही अपना बन के और ऐसा क्राइम कर दिया। तो एक चुटमैया सांप आज अजगर पैदा हो गया, 1.5 रुपया का आदमी को नहीं और 2 घराने खा गया। तो उस टाइम इसके साथ ये कह रहा था भी मेरे साथ गलत हुआ है। ये 36 बिरादरी यहाँ पे खड़ी है, पूरा गांव ने इसका सहयोग किया था, लेकिन आज इसने गांव के साथ गलत किया। तो मैं आज प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, उस वकील को ही पूछना चाहता हूँ कि आज वो वकील कहाँ है जो हमारे गांव का इतना बड़ा नाश करवा के और इतना बड़ा मुकदमा करवा के उसने आज हमको एक दहशत के माहौल में। जिस बेटी की शादी थी उसका पिता पहले गुजर गया। हाँ, उसके पिताजी पहले गुजरे हुए थे और वो बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई थी। और इस माता जी का इन्होंने ये स्टेडियम के अंदर से जा रही थी और इन्होंने इसकी निर्मम हत्या कर दी। ताऊ जी राम राम।
राम राम भाई। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश। तो मतलब क्या लग है पूरा मामला आपने भी सुन लिया, पिछले 8-10 दिन तक आरोपी साबित कर दिया प्रशासन ने, लेकिन धीरे धीरे हर रोज एक दो नई बात आंदी जाने लग रही है। जिस तरीके का भाई उसने जो पन्ना हथियार था नुकीला था वो जोड़ में फेंक दिया। कल सुंदर फौजी ने खुलासा कराया कि राजेश भी है, सुनहरा गावल है, वो भी इसमें मास्टरमाइंड है। तो आपने क्या लगा, आप भी गांव में रहो, कुछ देखते सुनते होगे आप भी? मास्टरमाइंड तो भाई राजेश तो कई साल का है, अच्छा। उतने का करने लग रहा है, गामड़ा को बोलता नहीं, क्योंकि नू कहते भाई इतनी छिड़ते हुआ एक्सेस लग गया भाई। मतलब ये तो वो चीज हुई भाई, गांव बोलिया जब है, जब दो मतलब इंसान चले गए, इस जब बात जाकर का गांव ही बोलिया। इस बात का किसी सख्त तो होता भाई, इस तरह का कदम भी उठवा देगा जो। आपने मतलब पहले कौन सा ऐसा वाक्य देखा जिसमें आपने लगा हो कि राजेश संलिप्त है और गलत कर रहा है? राजेश का तो भाई नू है, कई गांव के आदमी हैं, उसी से खूब समझा लिया था, पहला पीट भी लिया 2-4 बार, अच्छा। उसका नहीं अकल लग दी कि ऐसा गलत काम करा, मतलब कि कौन सा भी कौन साफ काम करे, सारे गलत काम करवाओ हो। अच्छा। एक काम भी नहीं उसका साफ, एक भी, अच्छा। सारे गलत करवाओ है। किस किस मामले में राजेश पहले पाया गया है? कौन सा भी हो, किसी का गल्ला समार गल्ला थोड़ा रोड़ा हो गए, इनको अक्षेट लवावांगे भाई, किसी गल्ला और गल्ला हो गया, दाना गल्ला हो गया भाई, किसी और जाति गल्ला हो गया, वो तो मतलब जाट के ऊपर तो इतना कटन लग रहा है भाई, इनती तो देख के राजी नहीं। अच्छा। और यो कांड जिदे हुआ है, नहीं के होना था यो, रोज इसका घर आना जाना करना देखना, साधु का घर आना जाना। बिल्कुल। अच्छा जी। वो उसका गल्ला सिखाना, ईब नू करवावांगे, तो एक बेकार बालक हो, बेकार आदमी का काम मरना अच्छा नहीं होता उसका भी। कल सुंदर फौजी ने कहा है कि भाई प्रशासन से गुहार इसको मेरा भाई है सुंदर फौजी था, हाँ मेरा चाचा लड़का है, हमेशा के परिवार से। हाँ तो हमने तो सपेरा है, फिर कौन छेड़ा है, गवर्नमेंट से सारे डर रहे हैं, समझाया 2-4 बार, पीट भी लिया वो। अच्छा। कोई गलत को गलत तो कहना पड़ेगा जब तक, अब नहीं तो कहने समाज लग में रहे हैं औरतें हो जाएंगी। फिर गवर्नमेंट तो इतना भाई लगा भाई, चमार को चमार नहीं कह सकते, दानक को दानक नहीं कह सकते, क्या करें इससे डर। भाई साहब देखो, आप ये क्वेश्चन कर रहे थे भैया, आपने कब ऐसा लगा कि राजेश ही इसका मास्टरमाइंड है? जब इन बच्चों के ऊपर एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, पूरा गांव एक तरफ था और ये राजेश और साधु का परिवार एक तरफ था। अच्छा। हाँ जी, मेरे परिवार में मेरे ताऊ का लड़का को करीब करीब 8 साल 9 साल हो गए, उसको पहले चोट लगी थी, कोई सरपंच का ही मामला था, लेकिन उसमें इसने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली भगा के मैदान में, और मैदान छोड़ के भाग गया, और मेरा ताऊ का लड़का का उस टाइम चोट लगी थी, 2-4 साल बाद उसकी डेथ भी हो ली। अच्छा। इसने तो इतने मतलब गलत काम करवाए हैं, समाज में रहने का लायक नहीं है ये आदमी। वो सिल्ली की सटीली की खुद मेरा ताऊ का छोरा का चोट लगी थी भाई साहब। अच्छा। और ये जो गंदा पानी का जोड़ है, इस रास्ते से भाग गया था ये राजेश कुमारा की और जाट्टा की आपसरी में फूट गिरवाए गए ने भाई, इनका मामला गरमाया जाएगा, तूरा राजनीति करिए, फलाना वकील दौरा उसने ले जिए, फलाना दौरा उसने ले जिए, इसने मतलब धंधा करता नहीं, 2 रुपया का भी, दो उसका गाड़ी खड़ी। मैं एक देसी वकील हूँ। राजेश का भैया? हाँ बिल्कुल कहता है। एक बार मैं थाना में जा रहा था, इसका भाई भी एक शराब भी है, उसे पकड़े रखा था, मैं मर सकते एक शराब, हाँ उसको छुटवाने गए थे, मैं कोई नहीं जी कर लियो, जो कार्रवाई करनी है कोई छोड़ दो, आ जाएंगे। उसकी माँ आ गई थी हमारे पास, विधवा लुगाई है, उसका क्या नाम है, वो लंगड़ा का, वो जो टांग नन्ना, उसको छुटवाने गए थे हमें, इसका भाई भी वहाँ था। फिर ये थी, आपने कहा, मैं तो बोला खुद वैसे थी, हाँ बोला देसी वकील हूँ। हाँ मैं देसी वकील हूँ, बोला मैं तो आप कर लियो। वह बात ऐसी थी भाई साहब, एसपी जो निकिता गलावत थी ना, उसने एक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर शुरू कराया था भाई, कोई भी इंसान गांव हो शहर हो, रोड के ऊपर शराब पिंदा नहीं मिल जाए। तो वह ये किसी का भाई था, पब्लिक प्लेस में। हाँ इसका भाई था एक खुद उसमें, एक वो था, एक और था, इनका सुकमल ठोड़ा का परिवार में पड़जे मिलता जुलता। तो इन दोनों आगे वारंट निकाल दिए थे, पुलिस इनने उठा के ले गई थी। इनके बड़े भाई का इलेक्शन था, सरपंची का माहौल था उस टाइम, गांव में इलेक्शन चल रहा था। तो हम तीनों, ये मेरे दादा और एक चाचा था, हम तीनों गए थे थाना में। तो इसने, उसकी जो माँ थी जिसका लड़का पकड़ रखा था, दूसरा और था, उस पर महंगे इसने 50,000 रुपये, बस 50,000 रुपये दे दे, मैं तेरा छोरा न छुटवा दूंगा। तो एक बात बताओ भाई साहब, उसने कोई किसी का मर्डर करा रखा था, किसी का डकैती करा की थी, कौन सा मतलब था 50,000 रुपये मांगने का? एक छोटी ही गलती या करा की थी, और रोड के ऊपर शराब पी रहा था, लेकिन इसने 50,000 रुपये मांगे। फिर वो
एक वह मतलब जो पकड़ रखा था वह उलायद इतनी गंदी थी, वो उसकी माँ का लठ मारिया करता। मन्ने नु कहा मैं दादी तन्ने इस पर किमें करवाना है, नु बोली ना भाई मैं इसने जान दे भीतर। माँ यो ने बोलिया माँ सर इसने भीतर कर दो, हम बिन्ने 2 महीने में जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम जमानत दे के इसने ले आवांगे। तो इसने उस केस में भी रुपये खाने की कोशिश करी भाई साहब। धंधा करता नहीं 1 रुपया का, भी 2 गाड़ी खड़ी आज के टाइम एक जाट के गुण पावा जो 36-24 घंटे की मेहनत करके खून पसीने ही कमाई करा है। कुछ भी कहते हुए मैं गरीब हूँ। अच्छा, ये गरीब को संधारे हैं, उसको कोई में कहा जाए नहीं, फिर वो गरीब बन जाता है। उसके ऊपर थोड़ी बहुत दाब दे फलाना हुआ झगड़ा है, वो फिर उनका ये गरीब है। प्रशासन तक के चाहो? प्रशासन तो पूरा इंसाफ चावा भाई। प्रशासन पे एक चीज चावा भाई साहब है, 36 बिरादरी के जो बच्चे प्रशासन ने उठाए थे भाई सबका के लिए इन्वेस्टिगेशन करके जांच करी। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं भाई, राजेश को प्रशासन उठाए नीचे से लेके ऊपर तक, इसकी पूरी तफ्तीश तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये भी मुजरिम आता है तो सलाह देने से सलाहकार बहुत मतलब जुर्म करने से उसको जुर्म को छिपाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। मेरा तो कहना भाई साहब ये है, वो 36 बिरादरी में कोई भी हो भाई, ये और इंसान खड़े, सारे भाई खड़े, दादे खड़े हैं, अगर इनमें भी आपने डाउट लगा तो आप उसकी भी तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन आप उनने भी, अगर हमारा भी डाउट लगा तो आप हमने भी ऑर्डर भेज के हमारी इन्वेस्टिगेशन करवा इसको हो। लेकिन हमने चाहिए इंसाफ। मैं तो पुलिस प्रशासन की एक मतलब बहादुरी मानू हूँ, जो नीचे से छोटा सिपाही से लेकर ऊपर तक ब्लाइंड मर्डर में न कोई सबूत होते हुए भी इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने करके जो कातिल गांव के सामने जो चेहरे दिए हैं, मैं पूरा प्रशासन का अभिवादन और स्वागत करता हूं इस बात के बारे में। लेकिन एक गुहार लगाता हूं भाई, राजेश की भी हर एक कॉल डिटेल की जांच, चाहे रिश्तेदारी का मैटर हो, चाहे साधु के संपर्क में हो या कोई भी हो इनके संपर्क में, उनसे सभी से पूछताछ करके उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करें। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? कापड़ों से हूँ सोनू। चलो भाई, तो भाई राम राम। राम राम क्या भाई। नाम आपका? रविंद्र है भाई जी। रविंद्र भाई, आप भी मतलब धरना पे भी थे और पूरा मामला आपने सुना, लगातार आप देखने लग रहे हो। आपका दिमाग के एक नया मास्टरमाइंड का नाम बिल्कुल कल सुंदर फौजी ने क्लियर कराया था, आज गांव के और लोग भी बता रहे हैं राजेश का नाम शामिल है दिया। भाई जी ये दादा ने बोल ली है मास्टरमाइंड शुरू से इसने सारा गांव का माहौल ख़राब कर रखा है। गांव का नहीं, अपने हल्के में जहाँ भी इसकी जान पहचान है, जिसमें भी इसकी रिश्तेदारी है, मतलब मोट है, लुहारी है, माजरा है, नारनुंद है, जहाँ भी है, ये ऐसे ही काम करता है। मतलब नॉन जाट वो जो कार्रवाई करता है, ये अगर कोई जाट किसी के मतलब ये लगा लो दाना समाज के अगर वैसे झगड़ा हो गया तो ये वहीं पहुंच जाता है उसको जात पात में बांटने के लिए, SC एक्ट लुभाने के लिए। फिर ये बीच में मतलब था मैं रविंद्र भाई गाँव वाले बोल रही जब 2 मर्डर हो लिए पहले मतलब भाई पहले वही थी, इसको समझाया था। अब बोलते हैं तो फिर ये SC एक्ट वाला सिस्टम होता है ना, ये मतलब फिर उसमें वो करते हैं, फिर गरीब बन जाते हैं। तो इसलिए काम बोल नहीं रहा था इसको, वैसे भाईचारे के समझाया है, इसके साथ इसको मारा भी है कई बार, तो ये फिर गरीब बन जाता है। ये बहुत बड़ा वकील बना हुआ है, सारा माहौल ख़राब इसने कर रखा है, सारा मास्टरमाइंड ये है जो मतलब ये इस गेम में भी लगा अपना 2 मर्डर हुए। बिल्कुल लगा भाई, बिल्कुल लगा। हम तो जैसे युवा वाला के बोलते हैं कि ये मास्टरमाइंड ये करवा रहा है सारा काम, जो SC एक्ट के जो मतलब ये माहौल ख़राब करवाता है यही करवाता है। नहीं और गांव का सारा भाईचारा इकट्ठा है, सिर्फ एक ये इंसान है, इसके साथ 1-2 और हैं जो भी हैं, ये सारा माहौल ये ख़राब करवाते हैं। चलो तब राम राम। जो कल सुंदर फौजी ने खुलासा कराया था, बिल्कुल नाम लेकर एक बात कही थी कि राजेश है सनोफ सुनारा जी भाई, ये सारा खेल का वो कहा कर नहीं मास्टरमाइंड यू है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन तक ये चीज़ चल रही थी कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि एक 13 और 19 साल का बालक इस तरीके का इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकते, लेकिन कल सुंदर फौजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में खुलासा कराया कि राजेश नाम का जो बंदा है यू सारा खेल इसने रच रखा है। और जब तक चुप थे तब तक चुप थे, लेकिन अब गांव बोलने लग गया तो आज भी मतलब युवाओं ने और भी हमारे चाचे ताऊ हैं, इनने बिल्कुल साफ शब्दों में खुलासा कराया कि ये मास्टरमाइंड है। और जिसने पहले भी थाना में, ये हमारे ताऊ जी कह रहे कि मैं खुद थाना में मौजूद था, मेरी आँखें का सामने उसने नाम कराया था कि मैं देसी वकील हूँ। भाई और किस्म को नहीं आंदा, किसी और का कोई मैटर हो जाता है। अब ये डबल मर्डर हो गया, इन्होंने कर दिया, ये एक बार भी मतलब किसी के गोडनवान भी नहीं, दाग पे भी नहीं आया, ये कहीं नहीं आता। ये मतलब ये जो है अगर कोई मतलब हरिजन समाज में कोई भी अगर जाट कर देता, ये वहाँ पहुँचता है, उनको उकसाता है। लड़ाई में जावा है किसी की दुख, हाँ दुख सुख में नहीं जाता, ये उकसाता है, ये वहीं से पैसे लेता है और उन्हीं को मतलब मास्टर मतलब पकड़ता है। उनका तो चंदा कर लेता है। अच्छा जी। हाँ,
अबे मैं यो करवाऊंगा, मैं तारा यो करवाऊंगा, मैं तारा यो करवाऊंगा। काम में एक अच्छा काम दो ये जो मर्डर हुए इनमें किसी का घर गोटा भी नहीं आया, नहीं आया, ना दाग पाया। नहीं आया। एक जाट समाज में तो आता ही नहीं है। तड़क तड़क भाई इनको ऐसे कर दो, इनको ऐसे कर दें, मैं वो हूँ। अगला देसी वकील बताता है। जाट समाज में नहीं है, जाट समाज में छोड़ो, ये आपस में अगर कोई आपस में जो मतलब हरिजन है या दानक है या वाल्मीकि है, उनमें होता है जिसकी सपोर्ट में ये है उसकी सपोर्ट में जाता है। मतलब जहाँ से इसको पैसा मिलता है, मतलब भड़काता है उसको, ये वहीं जाता है, नहीं किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ भड़काने के लिए जाता है हर मुद्दे में। तो भाई फिलहाल जो शक की सुई मास्टरमाइंड साबित करे है, गाम लगातार करने लग रहा है और लगातार बयान देने लग रहा है। राजेश के ऊपर पूरी सुई जो है शक्की गाम राम ने घुमा दी है और फिलहाल एसपी तक मिलन खातर पूरा परिवार भी गया है, और जिसमें दोवां के नाम हैं, एक तो साधु की बहू का और एक राजेश का। भाई प्रशासन इनने क्यों नहीं ठंडा, और इन उठाने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। और बाकी देखो भाई, जो तेजधार हथियार था वो इस जोड़ के अंदर फेंक भी रखा है। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आने वाली मतलब वक्त बताऊंगा, क्योंकि उसने सच्ची बोली या झूठ बोली उसका भी कुछ कह नहीं सकते। ये जोड़ खाली करना है बहुत बड़ी बात है, और जब मिल जाएगा तब पता भी चल जाएगा। फिलहाल मतलब हर रोज जो है इस मामला में नए खुलासे होने लग रहे हैं, और गाम राम जब तक चुप था तब तक चुप था, इब गाम के लोग बोलने भी लग रहे हैं। हर जो नई नई चीज़ है इन परिवार के बारे में सारी चीज़ मतलब हर रोज बोलने का नहीं, काम क्या करे भाई। हत्या होने की छोटी चीज़ है, काम नहीं करे तो क्या करे। एक के बाद एक होया, फिर अनेक हुए ही। उनका खुलासा था, बिला भी नहीं 10 का और टारगेट था हमारा। तो ये बातें सामने आने लग रही हैं, तो काम क्या करे भाई। और एक जो अपराधी के अंदर डर होया करा है, एक तो शर्म गांव की कि उसने गांव में 2 खून कर दिए, दूसरा हो पुलिस का डर। तो शायद शर्म और डर दोनों चीज़ नहीं थे। गांव वाले बताओ कि जिस टाइम से आई उसने लेकर आई इस जोड़ के ऊपर यूँ पूछने खातर के हथियार कड़ा फेंका, तो बताने के बाद जब वो गाड़ी में बैठा था और गांव के लोग बता रहे हैं, कई बालकान देखे कि उस टाइम गाड़ी में भी हंसने लग रहा था। यूँ रविंद्र भाई खड़ा था, इसने बताया कि हम थाना में मौजूद थे। रविंद्र भाई आप थाना में गए थे, उस टाइम भी आपने बताया है कि मतलब कस्टडी में उस टाइम भी हंसा था यूँ? हाँ भाई जी, बिल्कुल आशा था। मतलब आपने कोई डर नहीं दिखा था इसका चेहरे पर 2 खून करके? इसका कोई डर नहीं भाई जी, हाँ, कोई खौफ नहीं इसका, ये बेखौफ आदमी है। इसके मड़ा भी चेहरे पे कोई खौफ है ही नहीं। पूरा जोड़ पे बतावा सदा से। हाँ उरा भी हंसा था भाई, आशीष है भाई अपने, वो खड़ा था उसके इस तरफ देख के हंस रहा था। ये इसके अंदर कोई खौफ नहीं है। आप अंदाजा लगाओ किस प्रवृत्ति का बालक क्यों होगा। तो ज़रूर आपने भी अपने विचार देने हैं भाई, एक सभ्य सोच और सभ्य कमेंट में सभ्य तरीके से आपने भी अपने विचार देने हैं। और कोई अगर अपडेट मिलेगी तो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगे। जय जवान जय किसान।